क्लास 5 के अंतर्गत ये इंग्लिश का लेसन 6 है जिसका नाम है क्लेवर मॉन्की। लेट अस बिगिन। टेल योर पार्टनर द नेम ऑफ ए स्टोरी इन विच एनिमल्स या बर्ड्स अपीयर एज द कैरेक्टर। वो है टेल योर पार्टनर, अपने पार्टनर को कहना है और नेम अ स्टोरी, एक स्टोरी बतलाना है जिसमें बताया गया है कि एनिमल या बर्ड से जुड़ा हुआ करेक्टर हो, यानी कि एनिमल और जो बर्ड होंगे ना वही मेन करेक्टर में हो। फिर लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे का पिक्चर को ध्यान से देखिए। कैन यू गेस व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, क्या तुम बतला सकते हो कि कहानी क्या होगा। आगे बताया गया है लेट अस रीड, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। वंस ओपन ए टाइम देयर लिव्ड ए मॉन्की ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। बताया गया एक समय की बात है। देयर मतलब वहाँ पर, लिव्ड मतलब रहता था, ए मॉन्की ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदी के किनारे एक मॉन्की रहता था। राइट इन द मिडिल, राइट इन द मिडिल ऑफ द रिवर, एकदम नदी के बताया जाता है कि मिडिल में, राइट साइड में। देयर वाज ए स्मॉल आइलैंड विद द मैनी फ्रूट ट्री। बताया जाता है कि राइट इन द मिडिल में, नदी के राइट और मिडिल में क्या है कि एक स्मॉल आइलैंड है, एक द्वीप है जिस पर बहुत सारे फ्रूट है, फ्रूट ट्री है। स्वीट एंड जूसी फ्रूट ट्री ग्रू ऑन द ट्री। और बताया जाता है कि जो ट्री है वो क्या है, स्वीट भी है, जूसी फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, यानी उस पेड़ पर स्वीट और जूसी फल लगते हैं। एट द डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक, नदी से दूर, देयर वाज ए ह्यूज रॉक इन द रिवर। नदी में बताया जाता है कि नदी से दूर क्या होता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक, देयर वाज ए ह्यूज रॉक इन द रिवर। नदी में बहुत बड़ा एक रॉक है, चट्टान है। ए पार्ट ऑफ इट वाज एबव वाटर, जिसके ऊपर में जल है। वन डे अट्रैक्टेड बाई द डिलीशियस फ्रूट, एक दिन क्या होता है कि डिलीशियस फ्रूट के चाह में, स्वादिष्ट फल की चाह में, द मंकी जम्पेड टू द रिच टू द रॉक एंड फ्रॉम द देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड। यानी एक दिन क्या होता है, मंकी स्वीट डिलीशियस फ्रूट की चाह में क्या करता है, जंप करता है टू द रॉक, उस रॉक पर चला जाता है। एंड फ्रॉम टू लेफ्ट ऑन द आइलैंड, और उसके बाद चला जाता है आइलैंड पर, यानी कि जंप किया रॉक पर और रॉक पर से फिर क्या करता है कि चला जाता है आइलैंड पर। नॉट सो डिफिकल्ट देयर ऑल आफ्टर ऑल, ही सेड हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है कि यहाँ पर आना ना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट यानी मुश्किल नहीं है। सुन ही वॉज इंजॉइंग द स्वीट, सुन जल्दी ही क्या करता है कि ही वॉज इंजॉइंग द स्वीट फ्रूट फ्रॉम द ट्री, पेड़ से जितने भी स्वीट फ्रूट हैं उन सभी का इंजॉय मतलब कहा जाए तो करने लगा। देयर वाज हार्डली एनी अदर एनिमल देयर, वहाँ पर बहुत मुश्किल से ही कोई और दूसरा जानवर होगा। सो ही वाज इन नो डेंजर, इसीलिए वो कोई खतरे में नहीं था, यानी उस आइलैंड पर कोई दूसरा जानवर है ही नहीं जिसके चलते उसको कोई भी खतरा नहीं है। हैंस द मंकी डिसाइड टू विजिट द आइलैंड एवरी डे। अब क्या होता है कि जो मंकी है देखता है कि जब इस आइलैंड पर कोई और दूसरा कोई जीव बहुत मुश्किल से है, तो उसने निर्णय किया कि वह क्या करेगा कि एवरी डे, प्रत्येक दिन वह एक तरह से इस आइलैंड पर आएगा। उसके बाद बताया गया कि आगे देखिएगा, ऑन द फॉर द बैंक ऑफ द रिवर, बताया गया ऑन द फॉर मतलब दूर, बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे से दूर, एक बिग क्रोकोडाइल लिव्ड विथ हिज वाइफ, एक मगरमच्छ जो है अपनी पत्नी के साथ रहता है। वन डे क्या होता है, ही नोटिस द मंकी क्रॉसिंग द रिवर इन द यूनिक वे, यानी एक दिन क्या करता है कि जो मंकी है, एक दिन जो वन डे ही नोटिस, ही मतलब कौन किसके लिए आया है, क्रोकोडाइल के लिए। एक दिन क्रोकोडाइल नोटिस करता है कि मंकी क्रॉसिंग द रिवर इन यूनिक वे, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो यूनिक तरीक़ा से ये जो मंकी है ना, वह एक तरह से नदी को ये क्रॉस करता है।
ही टोल्ड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से बोलता है। कौन? तो क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अपनी पत्नी से कहता है, डिड यू सी हिम, तुमने देखा उसे? लेट कैच हिम टुमारो, चलो कल उसको हम पकड़ के लाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ एवर द क्रोकोडाइल फाउंड दैट कैचिंग द मंकी वॉज नॉट ईजी। अगला दिन देख रहा है कि मंकी मतलब जो क्रोकोडाइल है उस मतलब कि देख रहा है कि मंकी को पकड़ना ना इतना आसान बात नहीं है। वो मंकी और उस मंकी को पकड़ना इतनी आसान बात नहीं है। मत लिखिए। आगे है द मंकी लैंडेड ऑन द रॉक। मंकी क्या करता है? लैंड करता है। कहाँ पर? तो रॉक पर। एंड इन ए फ्लैश जम्पेड ऑफ इनटू द आइलैंड, और वहाँ से कल फ्लैश जंप करता है तो चला जाता है आइलैंड पर। हाइडिंग बिहाइंड द रॉक, और जाकर वहाँ पर हाइडिंग बिहाइंड द रॉक द क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच हिम, और जो क्रोकोडाइल है वह चट्टान के बगल में बैठकर और चुपचाप वहाँ से देख रहा है कि अब मंकी आएगा तो पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे, पर पकड़ पाता नहीं है। ही रिटर्नेड होम विदाउट हिज कैच, अब बिना पकड़े ही फिर से घर चला जाता है। फिर से समझिए, मानिए कि ये बगल में कोई नदी है और उस नदी के बगल में कोई पेड़ है, ठीक, और बताया जाता है कि उस पेड़ से वो क्या करता है कि बीच में एगो रॉक है, बीच में रॉक, और उस रॉक पर से वो जंप करता है तो और बीच में एगो आइलैंड पड़ेगा, और उस आइलैंड पर जाकर एक तरह से कहा जाए तो ये फ्रूट को या एक तरह से कहा जाए तो यूज़ करता है। तो यहाँ पर देख रहा है कि जो मंकी है क्रोकोडाइल, ये जाकर रॉक के भीड़ सो जाता है, लेट जाता है एक तरह से कि हमारे ऊपर जैसे ये कूदेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। आइलैंड मतलब द्वीप हो गया, द्वीप। डे वेंट बाई, दिन बीतते गए। द क्रोकोडाइल थॉट ऑफ मेनी प्लान्स टू कैच द मंकी, यानी जो क्रोकोडाइल है वह बहुत सारा प्लान सोचने लगा। किसको कैच करने के लिए? मंकी को कैच करने के लिए। मंकी को कैच करना है, पकड़ना है, और उसके लिए क्रोकोडाइल ने बहुत सारे प्लान सोच लिया। बट नथिंग वर्केड, पर कोई काम नहीं आया। द मंकी ऑलवेज एक्सकेपेड फ्रॉम हिज क्लासेस, ये किताब, यानी मंकी जो है ऑलवेज मतलब हमेशा, और एक तरह से एक्सकेपेड का मतलब होता है आपका गॉट अवे फ्रॉम हिज क्लासेस, यानी कि टाइट ग्रिप ऑफ होल्ड, यानी कि हम मंकी जो हमेशा अपनी हमेशा की तरह वह एक तरह से गॉट अप अपनी यात्रा को प्राप्त करता है, और टाइट ग्रिप ऑफ होल्ड यानी कि पकड़ कर रखता है। वन डे हिज वाइफ सेड, एक दिन क्या होता है कि उसकी जो पत्नी है ना, किसकी पत्नी? क्रोकोडाइल की पत्नी। हिज वाइफ सेड, कहती है कि यू आर फेलेड टू कैच द मंकी, तुम मंकी को पकड़ने में कैच मतलब कि फेल हो जाते हो। बट आई रियली वांट टू टेस्ट हिज स्वीट फ्लैश, मैं उसके मीठे फ्लैश यानी मांस को खाना पसंद करती हूँ। सो दिस टाइम यू मस्ट मेक फ्लो माई प्लान, अतः इस बार तुम क्या करो? मेरे प्लान को फॉलो करो। हर बार तो तुम फेल हो ही जाते हो, पकड़ के नहीं ला पाते हो इसको तक। फिर उसके बाद बोले कि मेरे प्लान को तुम यूज़ करो, फॉलो करो। द क्रोकोडाइल्स सेड कहता है कि राइट, ठीक है। टेल मी द प्लान देन, तो बताओ तो तुम्हारा प्लान क्या है? द मंकी जम्पेड ऑन द बिग रॉक इन द रिवर, यानी कि मंकी, ये वाइफ प्लान बता रही है क्रोकोडाइल की वाइफ, कि मंकी जंप करता है ऑन द बिग रॉक, बड़े चट्टान पर जैसे ही जंप करता है इन द रिवर, नदी में बड़ा सा चट्टान है, और उस चट्टान पर से कूद कर फिर आइलैंड पर जाना है। जैसे समझो हम यहाँ पूरा नदी है, यहाँ पर ही पेड़ है, यहाँ से कूदेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा क्या? तो ये रॉक, और फिर यहाँ से कूद कर भागेंगे तब जाएंगे आइलैंड पर। उस आइलैंड पर है तुम्हारा जूसी एंड मतलब डिलीशियस फ्रूट के जो भी। तो यहाँ बताया गया कि द मंकी जम्पेड ऑन द बिग रॉक इन द, और यहीं पर ये छिपना चाहता, जाना वहाँ पर है, और मंकी को पकड़ना वहाँ। मंकी जाएगा तो आइलैंड पर, पहले वहाँ से यहाँ जंप करेगा, यानी ट्री से इस पर जंप करेगा रॉक पर, रॉक से फिर जंप करेगा तुम्हारा एक तरह से आइलैंड पर। तो उसकी वाइफ बोलेगी
कि तुम क्या करो, यहीं पर जाकर सो जाना। कहाँ पर? ये जो रॉक के भी, और रॉक के भी सोओगे ना तो रॉक के ऊपर, मतलब रॉक के आसपास, रॉक के ऊपर कैसे सोएगा जो भी हो, तो रॉक के आसपास तुम जाकर सो जाना। और जैसे ही वो मानो कि मंकी जंप करेगा तो क्या सोचेगा कि ये भी रॉक है, क्योंकि क्रोकोडाइल का जो ऊपर का शरीर एकदम रॉक के जैसा होता है। तो जैसे तुम्हारे ऊपर कूदेगा बस तुम उसको पकड़ लेना। तो मंकी जंपेड ऑन द बिग रॉक इन द रिवर, सैड द वाइफ कहती है उससे कि यू मस्ट लाई स्टिल ऑन द रॉक, तुम भी क्या होना, रॉक की तरह स्टिल हो जाना, वहीं पर जाकर एकदम शांत हो जाना। मतलब उसी पानी में तुम भी एकदम डुबकी लगा लो, एकदम लगेगा कि हाँ ये भी कोनो रॉक है। वेन ही जंपेड अपॉन यू, जैसे वो तुम्हारे ऊपर कूदेगा, क्या समझ कर, यू थिंकिंग यू बी रॉक, जैसे सोचेगा ये तो रॉक है, वो रॉक समझ कर तुम्हारे ऊपर कूदेगा। यू कैन कैच हिम इजली देन, तो तुम पट देना, उसको पकड़ लेना। ठीक। व्हाट एन आइडिया, आई विल गेट हिम टुमारो फॉर श्योर, सैड द क्रोकोडाइल विथ हिज, यानी जो क्रोकोडाइल है वो कहता है क्या आइडिया है, और उस आइडिया के साथ वो एक तरह से जो खुशी के साथ कहता है कि क्या आइडिया है, यानी कि बोल रहा है कि अगला दिन वो ज़रूर पकड़ के श्योर कि वो अगला दिन पकड़ के लाएगा। ये आपका पार्ट 1 में था, इतना दूर। आगे भी सुन लीजिए, ये पार्ट आपका 2। लेट अस कंटिन्यू। लेट अस कंटिन्यू, दूसरा पार्ट देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, द मंकी जंपेड ऑन टू द रॉक, जो मंकी है वो जंप करता है, जंपेड ऑन द रॉक, रॉक पर जंप करता है, एंड लैंडेड ऑन द रिवर आइलैंड, और उसके बाद क्या करता है, आइलैंड पर लैंड करता, उतरता है। सीइंग दिस क्रोकोडाइल स्वैम टू द रॉक, ये देखकर सीइंग दिस क्रोकोडाइल स्वयं मतलब तैरता हुआ रॉक के पास आता है। ही ले स्टिल ऑन द रॉक, वो एकदम रॉक के पास आकर स्टिल हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, ये नहीं हिलना डुलना कुछ नहीं, एकदम शांत हो गया कि हाँ उसको ना लगे कि हम कोई और है, उसको ऐसे लगे कि हम भी तो रॉक का पार्ट है। कीपिंग हिज हेड एंड टेल वेल अंडर द वाटर, और एक तरह से कहा जाए तो कीपिंग मतलब क्या करता है कि रखता है हिज हेड को, अपने सर को, और टेल मतलब पूंछ को, वेल अंडर द वाटर, अपने सर को और पूंछ को पानी के भीतर कर लिया, ताकि ये ना दिखाई दे दे कि ऊपर से कि हम कोई जीव है, ठीक, या जो क्रोकोडाइल है। ओनली हिज बैक वाज अबव द वाटर एंड इट लुकेड लाइक ए पार्ट ऑफ द रॉक, केवल उसका बैक मतलब पीठ, केवल पीठ ही उसका ऊपर दिखाई दे रहा था, और उससे पीठ से कोई पता नहीं चलेगा कि जानवर है, तो मुंह कहाँ गया, सर कहाँ गया, पूंछ कहाँ गया, वो तो दिखाइए नहीं, तो पानी के अंदर ढका है। तो वही बताया जा रहा है। आफ्टर हैविंग द गुड मील, अच्छा भोजन करने के बाद, द मंकी डिसाइडेड टू रिटर्न, और मंकी का डिसाइड करता है कि भाई चलो अब घर चलते हैं। ही लुकेड एट द रॉक स्ट्रेंज, वह रॉक को देखता है, जब उधर से रिटर्न बैक आ रहा है ना तो रॉक को देखता ही। स्ट्रेंज मतलब कहा जाए तो कुछ, मतलब कहा जाए तो 12, ठीक। द रॉक वाज बिकेम सो लार्ज, और जो रॉक है ना वो पहले से बड़ा हो गया है, काहे नहीं होगा, आते समय वो क्रोकोडाइल वहाँ पर लेटा नहीं था, ठीक, आते समय, बाकी जाते समय वो आके वहाँ लेट गया, तो लेट गया तो तनी बड़ा तो हो ही गया। अब बताया गया है कि ही थॉट, उससे अरे इतना बड़ा कैसे हो गया, इट वॉज नॉट सो बिग व्हेन जब आई कम हेयर, बोल रहा है कि अरे जब हम तो आए तो उस समय तो इतना बड़ा तो नहीं था। पॉसिबली द क्रोकोडाइल इज प्लेइंग ए ट्रिक अगेन, और उसने सोचा जरूर ये जो क्रोकोडाइल है ना वही कोई प्लान चल रहा है, इसको कर लीजिए। ही इज लेइंग देयर, वह क्या करता है कि ही इज लेइंग देयर, बोला कि वही जरूर वो पड़ा होगा। प्रिटेंडिंग टू बी रॉक बन के वही जरूर वो पड़ा होगा, यानी मंकी ने क्रोकोडाइल के प्लान को भांप लिया, जान लिया, परख लिया कि ओ जरूर ये क्रोकोडाइल का ही प्लान है। द मंकी मेड अप हिज माइंड वेरी क्विकली, और जो मंकी है वो अपना दिमाग बड़ा तेजी से चलाया। और बताया जाता है कि ही साउटेड, वो चिल्लाता है हेलो रॉक, जो चिल्ला के कैसे बोला, हेलो रॉक माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र,
यू लुक क्वाइट बिग टुडे, आज बहुत बड़ा दिखाई दे रहे हो, ऐसे बोल रहा है। यानी कि जो मंकी है वह रॉक से बोल रहा है कि अरे दोस्त आज बहुत बड़े दिखाई दे रहे हो। एंड यू डिड नॉट वेलकम मी टुडे एज यू ऑलवेज डू, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे। तो यहाँ पर दिस रॉक्स मतलब कि हेलो, तो यू डिड नॉट वेलकम मी टुडे एज यू ऑलवेज डू, क्या तुम हमेशा जैसे वेलकम मेरा करते हो क्या वेलकम नहीं करोगे। आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे गुस्से हो। आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे गुस्से हो। हियरिंग हिम, यह सुनकर द क्रोकोडाइल थॉट, अब क्रोकोडाइल सोचने लगा तेरा क्या बोल रहा है। परहैप्स दिस रॉक रियली टॉक टू द मंकी, जरूर ये जो रॉक है ना ये मंकी से टॉक करता होगा, बात करता होगा। आई शुड स्पीक हिम पोजिंग एज अ रॉक, बोल रहा है कि आई शुड स्पीक, मैं जरूर बोलूँगा किससे, तो उस मंकी से, क्या पोजिंग एज द रॉक, यानी रॉक का पोज में, रॉक के तरीके से मैं उससे जरूर बात करूँगा। अदरवाइज ही माइट सस्पेक्ट समथिंग, नहीं तो उसको कुछ सस्पेक्शन हो जाएगा, उसको कुछ मतलब कि आभास हो जाएगा कि हम कोई दूसरा है। सो ही सैड नो 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 माई फ्रेंड, तो उसने लगा कहने कि नो नो माई फ्रेंड यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत है, स्वागतम है। इफ़ यू आर नॉट एंग्री वाई यू लुकिंग सो डिफरेंट सैड द मंकी, मंकी कह रहा है अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो आज क्यों अलग दिखाई दे रहे हो, अगर गुस्सा नहीं हो तो काहे कुछ अलग दिखाई दे रहे हो, बड़े दिखाई दे रहे हो। एट दिस क्रोकोडाइल गॉट इम्पेशेंस, यानी जो क्रोकोडाइल है वो एट दिस, इस समय क्या होता है, द क्रोकोडाइल गॉट इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है रेस्टलेस। अब जो क्रोकोडाइल है ना रेस्टलेस हो गया, यानी कि आरामहीन, यानी कि उसको अब इम्पेशेंट हो गया। ही राइजेड हिम हेड, उसने अपने सर को उठाया एबव वाटर, यानी कि पानी से अपना सर को, तो अपना सर को, हेड को एंड टेल को, दोनों को पानी के अंदर छिपाया था। अब उस रेस्टलेस जान गया कि बाबा अब ज़्यादा देर तक, तब वो क्या किया कि अपने हेड को वाटर से उठाया एंड सैड आई एम नॉट ए रॉक, बोलता मैं रॉक नहीं हूँ। यू स्टूपिड, अरे मूर्ख मैं कोई रॉक नहीं हूँ। आई एम ए क्रोकोडाइल, मैं क्रोकोडाइल हूँ। आई एम गोइंग टू ईट यू एंड वेरी सून, मैं बहुत जल्द ही तुमको खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट यू अप वेरी सून, मैं बहुत जल्द ही तुमको खाने जा रहा हूँ। मंकी रियलाइज डैट कि ही कुड नॉट रिटर्न होम लाइक ऑल अदर डे, अब जो मंकी है ना वो रियलाइज़ करने लगा, एहसास करने लगा कि अब लगता है ना कि हर दिन की तरह आज हम घर नहीं जा पाएंगे, आज खा ही जाएगा। सो ही मेड ए अनदर प्लान, अब क्या कहता है कि मंकी भी अब दूसरा प्लान बनाने लगा, जान गया कि फंस गए हैं, आज लगता है कि हर दिन की तरह आज घर नहीं जा पाएंगे। ही सैड माई फ्रेंड क्रोकोडाइल आई एम सो सॉरी, मेरे प्रिय दोस्त क्रोकोडाइल मगरमच्छ, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ कि वाई डिड यू डू ऑल दिस टू कैच मी, वाई डिड यू डू, क्यों आपको ये करना पड़ रहा है, दिस टू कैच मी, यानी आप मुझे क्यों पकड़ना चाह रहे, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, खाली अपने मुंह को क्या करो कि ओपन करो, वाइड मतलब चौड़ा करो, यानी कि जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, बस खाली अपने मुंह को थोड़ा चौड़ा फैलाओ ना, ऐसा मुँह बाएगा तो समझो कि क्या होगा। आई विल जंप स्ट्रेट इन टू योर माउथ, मैं सीधे तुम्हारे मुंह में कूद जाऊंगा और तुम मुझे खा जाना। क्या है झूठ मूठ को मुझको पकड़ोगे, मुझे बहुत दुखी हो रहा है कि तुम मुझे पकड़ोगे, हम सीधे तुम्हारे मुंह में कूद जा रहे हैं और तुम मुझे खा जा। देखिए यहाँ पर कारण क्या है कि जैसे मगरमच्छ अपना मुंह ऐसे बाएगा ना, या तुम भी मुंह बाओगी ना, तो क्या होगा कि आँख थोड़ा क्या होता है कि चढ़ जाएगा, आँख थोड़ा सा बंद होने लगेगा। अब ऐसे में क्या होगा, जब मगरमच्छ ऐसे मुंह बाएगा तो आँख उसका बंद हो जाएगा, जिसके चलते वो उसके सर पर कूद कर भाग जाएगा। और उसको ये मगरमच्छ को इतना बुद्धि नहीं होगा। देखिए क्या होता है। द मंकी हैड ऑब्जर्व, मंकी ऑब्जर्व किया है, क्या नोटिस किया है कि अर्लियर डैट कि वेन एवर क्रोकोडाइल ओपेंड,
जैसे क्रोकोडाइल क्या करेगा, ओपन करेगा क्या, हिज माउथ, जैसे अपना मुंह खोलेगा ना, हिज आइड शुड वुड शट कम्प्लीटली, जैसे अपनी आंखें मतलब मुंह खोलेगा तो उसकी आंखें जो है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जैसे मुंह क्रोकोडाइल का खुलेगा वह आंखें बंद हो जाएगा। सोचिए ना, देखिए ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे दिखाया गया है। बट क्रोकोडाइल डिड नॉट नो दिस, पर क्रोकोडाइल को ये पता नहीं है, उस मूर्ख जीव को, कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। ही वॉज हैप्पी एट द मंकी सजेशन, वो तो खुश है कि एट मंकी बोल रहा है कि हमारे सीधे मुँह में कूद जाएगा तो हमको तो और आराम से बस चबाने की देरी रहेगा। ही राइजेड हिमसेल्फ ऑन द रॉक, ही राइजेड हिमसेल्फ ऑन द रॉक, वो अपने आप को, ही राइज मतलब उठाता है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, ऑन द रॉक विथ हिज माउथ वाइड ओपन, यानी वो अपने मुंह को ऊपर उठाता है, एंड हिज आइज क्लोज, और उसकी आंखें बंद हो जाती है। द क्लेवर मंकी लेफ्ट ऑन द क्रोकोडाइल हेड, और जो क्लेवर जो मंकी है वो क्या करता है कि लेफ्ट डाउन करता है क्रोकोडाइल हेड, एंड देन क्विकली जंपेड बैक टू द रिवर बैंक, और उसके बाद सीधे उसके हेड पर कूदता है और वहाँ से क्विकली जंप करता है बैक टू रिवर बैंक, यानी नदी के किनारे कूद जाता है। लास्ट में आपका दिया गया फ्रॉम द सेफ्टी ऑन हिज होम वंस, यानी फ्रॉम द सेफ्टी ऑन ऑफ हिज होम अपॉन द रिवर साइड द मंकी लॉफेड एट द क्रोकोडाइल, मंकी जो है वो क्रोकोडाइल पर लॉफ करता है, हंसने लगता है। एंड यू फुलिश क्रोकोडाइल, तू मूर्ख मगरमच्छ हो। उस समय वो बोला था इसको मगर मूर्ख, अब ये मतलब उसको बोला कि तुम मूर्ख मगरमच्छ हो। यू नेवर कैच मी, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते हो। नो डाउट यू आर बिगर देन मी, कोई डाउट नहीं है कि तुम मुझसे बड़े हो। बट यू आर बिगर टू फूल मी, और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि तुम बड़े मूर्ख भी हो, शरीर से भी बड़े और मूर्ख में भी बड़े।